नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अमीन का जितना भी सिलेबस होता है वो आज देखेंगे। पहला है अमानत। अमानत में हम लोग देखेंगे परिभाषा, अमीन का क्या कर्तव्य होता है, अमीन किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, अमीन का इतिहास भी देखेंगे। फिर देखते हैं पैमाइश में प्रयोग होने वाले औजार क्या क्या होता है, जैसे कि जरीब होता है, फीता, गुनिया, नक्शा, कंघी, टाक, स्केल, प्रकाल, राइट एंगल, पटरी, ट्रेसिंग पेपर, सूजा, साहुल, रेंजिंग रोड, पेंसिल, पेन, कागज़, फील्ड बुक। फिर देखते हैं हम लोग पैमाइश में प्रयोग होने वाले जितने भी फार्मूला है सारे इसमें देखेंगे। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण कागजात, यानी इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कागजात होंगे सब इसी में देखेंगे, जैसे खतियान, तेरीज, इंडेक्स, पर्चा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कागजात हैं जो कि जब क्लास लिया जाएगा तब आप सभी को उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं पैमाइश में उपयोग होने वाले चिन्ह, यानी नक्शा में जितने भी प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं वो सब ये निम्न प्रकार के हैं, जैसे मुश्किल, ऑफसेट, चंदा, तुदा, बम्बा, तीन सीमानी, तोखा लाइन, तीन मेड़ा, चौमेड़ा, दहला, कटान लाइन, सिकमी लाइन, टावर लाइन, बाउंड्री लाइन, मार्जिन लाइन, वापसी लाइन, सर्कट या आसमानी लाइन, कैंची लाइन, औतर लाइन, नॉर्थ लाइन या टाई लाइन, बाउंड्री लाइन वगैरह लाइन होती है। फिर हम लोग देखते हैं ज़मीन के प्रकार, यानी ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे खाना पूरी। खाना पूरी में क्या क्या होता है, खाना पूरी किसे कहते हैं, सब देखेंगे। जैसे कि खेसरा क्या होता है, बट्टा नंबर क्या होता है। फिर देखते हैं चकबंदी, बंटवारा। फिर सभी प्रकार के कठिन शब्द जो भूमि संबंधित उपयोग में होते हैं। फिर दूसरा में हम लोग देखते हैं सर्वे के बारे में, या सर्वे का परिभाषा देखेंगे इसमें। फिर प्रकार देखेंगे, सर्वे करने की जितने भी विधि है सारे इसमें देखेंगे, जैसे कि चैन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, प्रिज्मेटिक सर्वे। फिर हम लोग पैमाइश के संबंध में पढ़ेंगे। पहला प्लॉट की नापी कैसे किया जाता है ये देखेंगे। फिर नक्शा ट्रेस करना सीखेंगे, साधारण प्लॉट की नापी कैसे करते हैं, आयताकार के प्लॉट की नापी कैसे करते हैं, वर्गाकार प्लॉट की नापी देखेंगे, गोलाकार प्लॉट की नापी देखेंगे, ऊंचे नीचे प्लॉट की नापी देखेंगे, त्रिभुजाकार प्लॉट की नापी देखेंगे। फिर झील, नदी और तालाब का नापी कैसे किया जाता है ये देखेंगे। कुआं की गहराई कैसे निकाला जाता है, पेड़ की ऊंचाई कैसे नापा जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग चौथा में आते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल एवं टॉपिक। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि अगर कोई अमीन या अमानत का कोर्स कर रहा होगा जो 1 साल का होता है तो उसमें इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, सारा का सारा सवाल इसमें कवर किया गया है। और अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं क्लास में उससे पूरा कर दूंगा। जैसे कि देखते हैं खाखा किसे कहते हैं, छींटे राजी किसे कहते हैं, रजिस्टर नंबर 2 क्या होता है, भू राजस्व की धारा 170 खा क्या होता है, नक्शा ट्रेस करना, नक्शा द्वारा जमीन को साबित करना, सही जरीब चलाना, जरीब तोड़ना किसे कहते हैं, ये सब देखेंगे। फिर देखते हैं जरीब लाइन पर मकान या तालाब आ जाता है तो पैमाइश कैसे किया जाता है उसका विधि इसमें देखेंगे। बस्ती मापने का विधि इसमें देखेंगे। ऊंची नीची ज़मीन को मापने का क्या नियम है इसमें ये देखेंगे। प्लॉट से फील्ड बुक बनाने की विधि, क्षेत्र पुस्तिका से प्लॉट बनाने की विधि, पैमाना बदल कर नक्शा बनाने का विधि, जैसे कि 16 इंच बराबर 1 माइल पर अगर कोई नक्शा बना है तो उसे हम लोग 32 इंच बराबर 1 माइल पर कैसे बनाएंगे
ये इसमें देखा जाएगा। फिर ड्राइंग खींचने के संबंध में, यानी कि बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम लोग कवर करेंगे। फिर देखते हैं लग्गा का इतिहास। लग्गा का इतिहास इसमें देखेंगे। फिर 3 सीमानी पत्थर की जांच कैसे किया जाता है, ऑफसेट लेने की विधि क्या है, ये सब इसमें देखेंगे। फिर इस्माइल ख़ानदान क्या होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, जमाबंदी किसे कहते हैं, तस्दीक किसे कहते हैं, गलती तकसीम किसे कहते हैं, किश्तवार किसे कहते हैं, बुझारत से आप क्या समझते हैं, वंशावली या कुर्सीनामा, दयाभाग कानून क्या होता है, फिरनीपत क्या होता है, हिंदू उत्तराधिकारी कानून देखेंगे, मुस्लिम कानून देखेंगे, आदिवासी कानून देखेंगे। फिर खानापुरी के समय किन किन कागजात को तैयार किया जाता है, इसमें ये देखेंगे। खानापुरी करते समय अमीन के पास कौन से रजिस्टर होते हैं, खानापुरी करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, खानापुरी दल का गठन कैसे किया जाता है, खतियान में कुल कितने खाने होते हैं, सर्वे करते समय मुरब्बा और मुश्किल क्यों बनाया जाता है, सर्वे अथवा चकबंदी के कार्यकर्ता का नाम क्या होता है। फिर भूदान जमीन के इंदिराज के संबंध में देखेंगे। अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हैं, एरिया स्लिप किस समय तैयार किया जाता है, खेसरा नंबर तथा खेसरा बही से आप क्या समझते हैं, 2 मुश्किल से तीसरा मुश्किल कायम कैसे किया जाता है, एक मौजा से दूसरे मौजा तक मुश्किल कैसे लिया जाता है, मौजा के सीमा परिवर्तन होने के क्या क्या कारण होते हैं, सीमाने के झगड़े के संबंध में जानेंगे। भारतवर्ष में कौन कौन से राज्य में चकबंदी हुआ है, चकबंदी से होने वाले लाभ और हानि क्या होता है, इसमें ये देखेंगे। तो इतना सारा सिलेबस में है टॉपिक और सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।